ठीक मेरे पीछे रामलला का मंदिर, भव्य और दिव्य मंदिर, इसमें प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ गए हैं और जितने भी गणमान्य लोगों को यहाँ बुलाया गया, लगभग सभी लोग राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच गए हैं। 8,000 लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 4,500 साधु संत महंत पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर लोग हैं। उसके बाद अपने देश ही नहीं विदेशों से भी अपने अपने क्षेत्र के जो श्रेष्ठ लोग हैं, उन सभी लोगों को इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है, चाहे वो खेल जगत से हो, सिनेमा जगत से हो, पद्मा पुरस्कार प्राप्त लोग हों, पत्रकार जगत के लोग हों, सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। यही वो भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर है, जिसके लिए 550 साल तक संघर्ष होता रहा और आज ये 550 साल का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। आज से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। 550 साल से जो सनातनी समाज संघर्ष करता रहा, कभी अपनी आस्था इस स्थान के प्रति कम नहीं होने दी और कभी अपने दावे को नहीं छोड़ा और लगातार अड़ा रहा कि हमारे भगवान, हमारे आराध्य रामलला की जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। थोड़ा इंतजार बाकी है, आप अंदर हैं, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे हमें। जी, जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच के सीधे 10:55 के आसपास इस राम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों में वो हिस्सा लेंगे। आज जो तय शुभ मुहूर्त है 12:28 का, उसके बाद 84 सेकंड का समय रखा गया है। उस 84 सेकंड में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान की आंख के ऊपर जो पट्टी लगाई गई वो हटाई जाएगी और अंजन लगाए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें दर्पण दिखाएंगे और उस अवसर पर गर्भगृह में महज 5 लोग मौजूद रहेंगे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव जी भागवत। बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज नेशन इकलौता ऐसा चैनल है जिसके हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त राम जन्मभूमि परिसर के अंदर मौजूद हैं। विकास चंद्रा उन चुनिंदा संवाददाताओं में से एक हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक, दशकों तक विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि के आंदोलन को कवर किया है और विकास चंद्रा इस वक्त उसी परिसर के अंदर मौजूद हैं जहां देश और दुनिया के चुनिंदा 7 से 8,000 वीवीआईपीज को न्योता देकर आमंत्रित किया गया है। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी उसी जगह मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री अब से 10 मिनट के अंदर पहुंचेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जो नई राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को पैदा करता है, उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप भी वहां पर हैं और अपने अनुभव के जरिए आपने वो संघर्ष, वो आंदोलन भी देखा है जो आपने देखा, जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी सौभाग्यशाली हैं, हमें भी देखकर लग रहा है। उसकी व्याख्या आप कीजिए हमारे दर्शकों के सामने। उसे बताइए कि आंदोलन से लेकर यहाँ तक का सफर बतौर पत्रकार और वहां बतौर अतिथि मौजूद है, कैसा है अनुभव आपका? देखिए, मैंने देखा है, जब संघर्ष देखा है, राम जन्मभूमि के आंदोलन को यहाँ मैंने कवर किया है। कभी श्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए जो लोग संघर्षरत थे उनके लिए हथकड़ियां तैयार रहती थी, आज उनके लिए फूलों की पंखुड़ियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। कभी इस राम जन्मभूमि के लिए कितनी पीढ़ियां खून की आंसू रोकर चली गई, आज उन सबों को संततियों के उसी के आंसू यहाँ पर बह रहे हैं कि वो लोग सपना साकार होते हुए देखे। यहाँ बहुत सारे ऐसे कार्यसेवक मौजूद है जो उन लोगों का साफ कहना है कि वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आंख के सामने ये राम मंदिर बन कब तैयार हो गया और दिव्य और रामलला विराजमान होते हैं। थोड़ी देर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और 550 साल के जो बाकी के कलंक इतिहास है, तो उस कलंक इतिहास खत्म हो जाएगा। भगवान रामलला अपने गर्भगृह में फिर से विराजमान हो जाएंगे और सनातन समाज के लिए, पूरे विश्व सनातनी आज से बड़ा कोई दिन नहीं है। 550 साल की सबसे बड़ी तस्वीर दर्शक देख रहे हैं दर्शक के माध्यम से। जिस चीज के लिए पूरा देश 550 साल से तरस रहा था, वो वही है, वही तस्वीर है जिसे आप सारे दर्शक देख रहे हैं कि आज वो कलंकित इतिहास बदल जाएगा 12:28 और उसके आगे 84 सेकंड के बाद। विकास, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे राम जन्मभूमि परिसर में, 12 बजे के बाद का वक्त है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का। ये जो बीच के 60 मिनट हैं, इस 60 मिनट में प्रधानमंत्री का कोई शेड्यूल सामने आया है क्या अभी तक? देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को कभी पूरी तरीके से बताया नहीं जाता है, उसके पीछे सुरक्षा कारण है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि 1 घंटे का जो उनके लिए जो कार्यक्रम हम लोगों के पास आया है, उसमें आरक्षित लिखा गया है। उस आरक्षित कार्यक्रम में जो जानकारी है कि प्रधानमंत्री यहाँ आने के बाद अनुष्ठान से, पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ कार्यों में हिस्सा लेंगे।
अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे। पहले जो जानकारी थी कि वो सरयू जी में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमानगढ़ी के बाद वो राम जन्मभूमि आएंगे। तो ये जो 1 घंटे का कार्यक्रम है वो अचानक से सामने आएगा कि इस दरमियान प्रधानमंत्री क्या करेंगे। लेकिन मेरी जानकारी है कि यहाँ आकर के जो यज्ञ का अनुष्ठान है, जो कुछ पूजा, विशेष पूजा है जिसको प्रधानमंत्री करेंगे, और उस पूजा करने के बाद ही वो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएंगे। विकास, कौन से ऐसे नामी ग्रामी चेहरे हैं इस वक्त जो आपके आसपास हैं, जिनको आपने देखा हो, जो पहुंच चुके हैं, कुर्सी पर बैठ चुके हैं? क्योंकि 11 बजे की एडवाइजरी थी उस इनविटेशन में कि 11 बजे तक सभी मेहमान अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। जी, यहाँ लगभग सभी गणमान्य पंडाल में पहुंच चुके हैं। पीछे का दृश्य दिखाते हैं, आप देखें कि ये मान्यवर जयभान सिंह पवैया जी हैं जी, ये बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय, और इन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए और ये अपना पूरा सांसद भी रहे जीवन मध्य खपा प्रदेश दिया। से। और ये अभी बैठे हुए हैं जयभान सिंह जी, आपको पूरा न्यूज नेशन के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। आप लोगों ने पूरा अपना जीवन खपाया, लगाया। यहाँ पहले आप लोगों के लिए हथकड़ियां होती थी, आज पंखुड़ियां बरस रही हैं फूल की। क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी भावनाएं शब्दों का आकार ले नहीं पाती। कल्पनातीत क्षण है हमारे जीवन में, और आज वो रुधिर, वो रक्त जो सरयू के जल में बहा बलिदानों का, वो याद आ रहा है। काश वो बलिदानी और वो महापुरुष जिनके नेतृत्व में हमने जीवन अर्पित किया था, वो आज हमारे लिए छोटे लेकिन मंगल बेला है जी, और प्रतीक्षा के तीव्र क्षण है जब अभिजीत योग शुरू होते ही इन आंखों से अपने जीवन को हम सार्थक कर पाएंगे। अब जिए न जिए दुनिया में, श्वास बचे न बचे, और मैं सोचता हूँ कि जीवन की इससे अच्छी पूर्णाहुति नहीं हो सकती। बिल्कुल। जयभान सिंह पवैया का जो संघर्ष है वो अब रंग ला रहा है। विकास जी, कुछ और गणमान्य चेहरे जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हो अपने इर्द गिर्द? जी देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति के लिए 13 तो आप देख रहे हैं विकास चंद्रा हमारे वरिष्ठ हैं और इस वक्त वो मंदिर परिसर के अंदर ही हैं, और ये एक्सक्लूसिव है तस्वीरें जो आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर, क्योंकि विकास चंद्रा उन तमाम अतिथियों में से एक हैं जिन्हें इसका न्योता दिया गया है और जिन पत्रकारों को दिया गया है उनमें से वो एक है, और अंदर से वो सारी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो, भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। विकास जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास जी, अब बताइए वहां पर और क्या आप देख पा रहे हैं, और कौन कौन से बड़े चेहरे आपको अपने इर्द गिर्द दिख रहे हैं, और क्या और स्केड्यूल को लेकर पीएम के को भी कोई जानकारी मिल पा रही है वहां पर अंदर? देखिए, प्रधानमंत्री की जहां तक बात है तो प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच गए हैं और थोड़ी देर बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो परिसर है वहां वो आएंगे। उसके बाद से जो धार्मिक कार्यक्रम है, जो अनुष्ठान है, जो पहले से 16 तारीख से शुरू हुए हैं, वो सारे अनुष्ठान चल रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद प्रधानमंत्री के लिए 1 घंटे का समय जो आरक्षित था, जिसकी चर्चा पहले हुई थी, उस दरमियान वो पूजा पाठ करेंगे और फिर वो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ जो सम्मानित लोग मौजूद हैं, जितने लोग उसका संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मुख्यमंत्री है उसके बिल्कुल आगे सिंहद्वार के सामने प्रधानमंत्री का पोडियम बनाया गया है, जहां से वो संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे कुबेर टीला है, जहां जटायु जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। वहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार किया गया है, और वहां प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां जलाभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, यानी 2:15 तक का उसका टाइम है। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री लगभग 3:15 बजे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के प्रांगण से प्रस्थान कर जाएंगे। तो पहुंच चुके हैं वो अभी से लेकर के 3:15 बजे तक प्रधानमंत्री। विकास, जरा कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा सकें। आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां देश और दुनिया के चुनिंदा 7 से 8 हजार मेहमान मौजूद हैं। आप भी उन मेहमानों में से एक मेहमान हैं ट्रस्ट की तरफ से। आपके आसपास की तस्वीरें जरा कैमरे की नजर से आप अगर दिखा सके अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस मामले में थोड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि, और सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि 550 साल से संघर्ष चल रहा था, और ये सौभाग्य हम ही लोगों की पीढ़ी को मिला है कि हम लोग राम जन्मभूमि पर और गर्भगृह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण भी देखे, प्राण प्रतिष्ठा भी देख रहे हैं,
यहाँ अयोध्या में गोलीकांड भी हम ही लोगों की पीढ़ी ने देखा। तो पूरा इतिहास 550 साल का बदल गया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो भी इस समय पूरे विश्व के सनातनी हैं वो सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी के हैं। 550 साल के संघर्ष के बाद जो फल मिला है वो कितना मधुर है, कितना आनंदित करने वाला है। अयोध्या नहीं, पूरा देश ही नहीं, आप देखिए पूरी दुनिया राममय है, राम की भक्ति में लोग सराबोर है। और इस यहाँ के दीर्घा को मैं दिखाता हूँ। विकास, दिखाते दिखाते आप तो बाबा तुलसीदास के भी अनन्य भक्त हैं। कुछ चौपाई इस मौके पर जो आपको याद आ रही हो। जी, और हर भी जैसा मैं बता दूं कि लगभग 125 से ऊपर मत पंथ संप्रदाय के सभी संत महात्मा आमंत्रित किए गए हैं। और सरदार फकीर सिंह निहंग जिन्होंने इतिहास कायम किया था और राम मंदिर में जो जीत मिली, तो सरदार फकीर सिंह निहंग बाबा ने जो राम नाम लिखा था और ऐसा निशान साहब गाड़ा था कि आज सपना साकार हो गया। तो हमारे सिख समुदाय के महानुभाव भी मौजूद हैं। और न्यूज नेशन पे आप देखें कि बाबा फकीर सिंह निहंग ने, आप क्या आप कहेंगे इस अवसर पर? इस मौके पे मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। गुरु नानक देव जी भी यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पे पटना साहब से जब पंजाब जा रहे थे वो भी यहाँ पे आ रहे थे। अयोध्या के महाराज थे, उन्होंने कुछ भेंट किया था जिस जगह ब्रह्मकुंड साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। तो देखिए सिख समाज का भी बहुत अद्भुत योगदान रहा है राम जन्मभूमि के लिए। और आज सिख समाज के लोग भी मौजूद हैं, ये काफी हर्ष का विषय है। और सिख समाज सारे जितने भी सनातन समाज के जितने भी मत पंथ संप्रदाय है और सभी हैं। और अलग अलग जो यहाँ बैठने की व्यवस्था है बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। जैसा मैंने पहले लगभग कितना बड़ा एरिया है विकास चंद्रा जहां पर इन 7000 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है? किस तरीके के इंतजाम है? क्या अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है? जी देखिए, अनुराग, मैं सिर्फ आपको 2 दीर्घा यहाँ से दिखा पाऊंगा। एक जो नंबर 1 दीर्घा है, दूसरा 4, यानी 1 और 4। बाकी सब दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ है। जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर के सामने भी दीर्घा बना है, इसके फ्रंट साइड में। हम लोग उसके बगल साइड वाले दीर्घा में है जो 1 नंबर का दीर्घा है। और फिर इसके ठीक बगल में आगे देखें तो ये 4 नंबर का दीर्घा है। तो सब दीर्घा के लिए अलग अलग सीट निर्धारित है। जितने भी लोग आमंत्रित किए गए हैं उन सभी दीर्घा में सबकी अपनी अपनी सीट है और लोग अपने निर्धारित सीटों पर बैठे हुए हैं। जैसे अगर उद्योग जगत के लोग आए हैं उनका दीर्घा अलग है, फिल्म जगत, खेल जगत के लोग आए हैं उनका दीर्घा अलग है, पत्रकार जगत के जो लोग आए हैं और अन्य आए हैं उनका दीर्घा अलग है, जिसमें मैं अभी मौजूद हूँ। कला जगत के जो लोग आए हैं, जो पद्मा पुरस्कार से सम्मानित जो लोग हैं, तो सबके दीर्घा अलग अलग बनाए गए हैं। और ये 2 दीर्घा बिल्कुल सिंह द्वार के बगल में है। और राम मंदिर के कहें तो दक्षिण साइड में, अगर राम मंदिर पूरब रुख का है भले हो, तो इसलिए जो हम लोगों का दीर्घा है वो बिल्कुल दाहिने साइड में है। तो यहाँ सारे लोग बैठे हुए, लगभग 8000 से ज्यादा लोग यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि सबसे ज्यादा इसमें साधु संत महात्मा। ये कहा जा रहा था जो अभी 60 मिनट का समय है जो आपने बताया कि निर्धारित किया गया है, क्या ऐसी कोई जानकारी है कि मूर्ति भ्रमण या देव दर्शन को लेकर कोई बदलाव किया गया है? जी देखिए, आवाज तो साफ से नहीं आ रही, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद, जो प्राण प्रतिष्ठा जो मुहूर्त है 12:28 का, 12:28 से 84 सेकंड के बीच में भगवान को अंजन लगा करके दर्पण दिखा दिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा, संबोधन होने के बाद उनका पूजन होगा। उसके बाद जितने यहाँ ज्यादा लोग बुलाए गए हैं सभी लोगों को भगवान रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। और प्रति व्यक्ति को 9 सेकंड का समय दिया जाएगा कि उसी 9 सेकंड में लोगों को जाकर दर्शन कर लेना है। लाइन लगाई जाएगी क्योंकि आज यहाँ कोई पूजन नहीं होना है, सिर्फ भगवान का दर्शन होना है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा आज जब हो जाएगी उसके बाद। तो ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि देर शाम तक यहाँ चलता रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे के आसपास यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन जो लोग भी आमंत्रित हैं वो आमंत्रित को दर्शन करके अगर निकलते हैं तो शाम बच सकता है, उससे ज्यादा का भी वक्त यहाँ लग सकता है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अनुष्ठान होने हैं, यजमान हैं पीएम, और जितने भी अनुष्ठान होंगे वो जो मुहूर्त है वो तो कुछ सेकंड का है विकास, लेकिन अनुष्ठान जो है वो बिल्कुल प्रदीप, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। देखिए यहाँ पर जैकी श्रॉफ पहुंचे हैं। जैकी श्रॉफ बाबा अपने अलग अंदाज में यहाँ पर पहुंचे हैं और जो श्रमिक हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है राम मंदिर के निर्माण में, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे वो मुलाकात यहाँ पर करते हुए जा रहे हैं, उनका एक तरीके से शुक्रिया अदा करते जा रहे हैं। जी,
और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विकास चंद्रा लगातार मंदिर परिसर के अंदर से हमारे साथ हैं। विकास, आप बता रहे थे कि भगवान शंकर के मंदिर जाएंगे जिसका जीर्णोद्धार किया गया है, तो ये बताता है कि भगवान भोले के शंकर के प्रति जो पीएम का लगाव रहा है वो हमने देखा है और यहाँ पर भी ये शुभ शुरुआत है। जी, पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यहाँ कार्यक्रम तय किया गया, जो पूजा पाठ उन्हें करने हैं, अनुष्ठान करने हैं, तो उसमें ये भगवान शिव का जो मंदिर राम जन्मभूमि क्षेत्र परिसर के अंदर है। यहाँ से मैं अगर इशारा करके दिखा तो सामने यहाँ से जटायु जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, उनकी प्रतिमा दिखाई दे रही है। तो जब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर मैं दिखाना चाहूँ कि प्रधानमंत्री का चौपर राम जन्मभूमि क्षेत्र पहुंच गया, उसके ऊपर मंडरा रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनटों में अब राम जन्मभूमि में उतरने वाले हैं, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर यहाँ आ चुका है। विकास, हेलीपैड कहाँ बनाया है? क्या राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ही हेलीपैड है या साकेत महाविद्यालय में? अब यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, शोर बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोगों के सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ बता दूं दर्शकों को, अगर आप मेरी आवाज जा रही हो, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौपर अब जो है वो राम जन्मभूमि के प्रांगण में पहुंच रहा है। उसके बाद चूंकि सुबह से ही यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है, 16 जनवरी से शुरू हुआ था, इस अभिजीत मुहूर्त में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ में भाग लेंगे और अभिजीत मुहूर्त में तो गर्भ में प्रधानमंत्री रहेंगे। बिल्कुल विकास, आप तस्वीरें दिखाते रहे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो हेलीकॉप्टर है प्रधानमंत्री का वो अयोध्या में ही साकेत महाविद्यालय, साकेत डिग्री कॉलेज में पहुंचेगा, उतरेगा और वहां से 5 मिनट की सिर्फ दूरी है साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि परिसर की, यानी कि कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर मौजूद होंगे। पयोधी बिल्कुल, और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चंद्रा, जो इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं। और जरा देखिए तस्वीरें, भव्यता आपको समझ में आएगी। और ये देखिए, न्यूज नेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुलशेष सर आपको नजर आ रहे हैं, न्यूज नेशन के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो न्यूज नेशन को भी जो निमंत्रण ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा उनके साथ संवाददाता के तौर पर यहां पर मौजूद है। विकास चंद्रा को भी यहां पर निमंत्रण दिया गया है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से जिन चुनिंदा 7,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, उन चुनिंदा 7,000 लोगों की लिस्ट में 2 नाम संजय कुलशेष और मनोज गैरोला जी का। मांगूंगा कि यहाँ अब और ये देखिए आपको कटरीना और विक्की भी नजर आ जाएंगे रणबीर आलिया के साथ, वो भी पहुंच चुके हैं। और माधुरी दीक्षित को भी आप देख रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ वो आई हैं यहाँ पर। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, क्योंकि वो परिसर के अंदर है तो उन्हें पता है, यानी इसको कई क्षेत्रों में बांट दिया गया है पूरे परिसर को। बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो एक विंग में बैठेंगी, पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज हैं वो एक विंग में बैठेंगी, साधु संतों का अलग विंग बनाया गया है। तो इसी तरह से जो उद्योगपति आए हैं या फिर जो खेल जगत की हस्तियां हैं, वो सब उनके लिए अलग अलग विंग बनाए गए हैं। विकास चंद्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, तस्वीरों के जरिए और जानकारी आप हमें दे पाएं तो साझा कीजिए। और जो प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद के जो अनुष्ठान हैं, क्या इसे लेकर कुछ भी और साफ हो पाया है? क्या क्या है? देखिए, जो भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जितने भी मुख्य अनुष्ठान होने वाले थे, जैसा मैं बता था कि 16 तारीख से शुरू हो गए थे। भगवान के अलग अलग अधिवास हुए थे। भगवान से जो वंश के हैं तो 12 अधिवास उनका हुआ था। साथ ही 4 वेद के पारायण यहाँ हो रहे थे, 5 रामायणों के पाठ हो रहे थे। अलग अलग यज्ञ वेदिकाएं बना करके उस पर हो रहा था, अनुष्ठान था, नवरात्र हो रहा था, यहाँ पर सारे यज्ञ चल रहे थे। जो है वो भगवान शयन कराया गया। तो आज भगवान और प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रतिष्ठा होते हैं, तो बनारस से आए हुए जो वेद पाठी अधिकारी ब्राह्मण है, संपादित आज का जो अनुष्ठान है में हनुमंती की में वो 12:28 मुहूर्त है और वो 84 सेकंड तक आगे है। विकास, लगातार तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए। और अभी जो आपने तस्वीर दिखाई थी उसमें संजय सर नजर आ रहे थे, मनोज सर नजर आ रहे थे। ये वो जगह है जहां पर आप मौजूद हैं, जहां पर मीडिया के चुनिंदा लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, मैं बता दूं एक बात फिर से, आवाज मेरी जा रही हो तो यहाँ से लगभग कह सकते हैं